डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर के ऑनलाइन कक्षाओं के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक है बेटा, वो जो टॉपिक शुरू होगा गो उत्पाद। गो उत्पाद यानी कि जो गाय से प्राप्त जो उत्पाद हैं उनमें से कुछ उत्पादों का अध्ययन आज की कक्षा के अंदर अपन करेंगे। दूध, दही और घी, इनका अध्ययन अपन करेंगे। इनके महत्व किस प्रकार से अपने लिए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल जो सामान्य जानकारी है वो देखिए, वो जानकारी लेते हैं अपन गो उत्पाद की। देश के विकास के लिए हमें अपने गाँवों को समृद्ध एवं संपन्न बनाना होगा और गांव की समृद्धि कृषि के विकास पर निर्भर करती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70% जनसंख्या कृषि व कृषि आधारित उद्योगों पर है और कृषि का विकास पशुधन पर टिका हुआ है। अतः यह स्पष्ट होता है कि देश की उन्नति में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका उल्लेख अपन पशुधन का जो उल्लेख की बात करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान की बात करते हैं, तो वेदों के अंदर भी मिलता है, बौद्ध साहित्य में भी मिलता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में भी मिलता है, महाभारत और मुनि स्मृति और पुराणों में मिलता है। यानी ये सभी जानकारियाँ जो ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ हैं, उन पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के गो प्रेम, भगवान श्री कृष्ण था वो गायों से बहुत अधिक प्रेम करता था। गो पालन के कारण, भाई गो पालन यानी गाय से प्रेम और गायों को पालने के कारण उनको किस नाम से जाना जाता है? गोपाल रखा गया था। उसी के ऊपर उनका नाम क्या रखा गया था? गोपाल। कृष्ण भगवान को अपन किस नाम से जानते हैं? गोपाल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो गायों से प्रेम करता था और गायों को पालता था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? गोपाल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नीचे, आयुर्वेद में पंचगव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। पंचगव्य यानी कि गाय के 5 उत्पाद, पंचगव्य। देखिए जिसमें निर्माण में 5 गो उत्पादों से होता है, जैसे दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। ये 5 क्या हैं? उत्पाद, जिनको क्या नाम दिया गया है? पंचगव्य नाम दिया गया है। वेदों में घी का उल्लेख हवन सामग्री के लिए किया गया है। वेदों में किसका उपयोग किया गया है? हवन सामग्री में घी का। भारतीय समाज में कई त्योहारों में गाय और बैलों की पूजा की जाती है। गाय और बैलों की पूजा होती है भारत के अंदर, भारतीय समाज के अंदर, जैसे बछ बारस और गोवर्धन पूजा। गायों के विषय में वेदों में कहा गया है, गाय रुद्रों की जननी। किसकी जननी बताया गया है गाय को? रुद्रों की जननी, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन एवं अमृतमयी है। क्या है? अमृतमयी है। पशु मनुष्य के साथ भोजन की प्रतिस्पर्धा किए बिना कृषि के उपजातों को खाकर हमें बहुमूल्य पदार्थ प्रदान करती है। यानी कि जो पशु है वो मनुष्य के साथ भोजन की प्रतिस्पर्धा किए बिना, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता भोजन के लिए। गाय, पशु हैं, वो कोई प्रतिस्पर्धा भोजन के लिए नहीं करते कि या मनुष्य का भोजन को हम खा जाएं। जो कृषि उत्पाद होते हैं उनको खाते हैं और अपने को उसके बदले में क्या देते हैं? भाई उसके बदले में बहुमूल्य पदार्थ अपने को क्या करते हैं? वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है गोमूत्र का उपयोग। यदि गोमूत्र के उपयोग की यदि अपन बात करते हैं तो गोमूत्र का उपयोग हृदय रोगों के निवारण में किया जाता है। हृदय रोग, यदि हार्ट की कोई बीमारी होती है तो उसके लिए गोमूत्र का उपयोग है। तथा गोमूत्र में प्रति ऑक्सीकरण की क्षमता के कारण, गोमूत्र के अंदर प्रति ऑक्सीकरण की क्षमता के कारण डीएनए को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। किसको नष्ट होने से बचाया जा सकता है? डीएनए को। गाय के गोबर का उपयोग चर्म रोगों की रोकथाम हेतु किया जाता है। यदि बॉडी के ऊपर चर्म रोग यदि हो जाता है तो उस चर्म रोग को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? गोबर का। गाय के गोबर का लेप उसके ऊपर कर दिया जाता है। घी का उपयोग शरीर की क्षमता बढ़ाने हेतु तो मानसिक विकास के लिए किया जाता है। दही में सुपाच्य प्रोटीन एवं लाभकारी जीवाणु होते हैं जो भूख को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जो दही होता है उसमें सुपाच्य प्रोटीन पाई जाती है और लाभकारी जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो भूख, जो शरीर के अंदर जो भूख होती है उस भूख को बढ़ा देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दूध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क। दूध का महत्व। अब दूध का महत्व देखिए बेटा, दूध को एक पूर्ण भोजन माना गया है।
पूर्ण भोजन माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इसमें सभी आयु के व्यक्तियों के लिए आवश्यक पदार्थ उपस्थित होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है नीचे, दूध के नीचे साहब इसकी जो डेफिनेशन ऑफ मिल्क यानी दूध अपन किसको कहेंगे, दूध की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ मिल्क, दूध की परिभाषा। दूध एक शुद्ध ताजा लैक्टियल स्राव है जिसे एक या एक से अधिक स्वस्थ एवं उचित प्रकार से पोषित गायों के दोहन से प्राप्त करते हैं। भाई दूध एक शुद्ध ताजा लैक्टिक स्राव है जिसका उपयोग किसमें करते हैं अपन, एक या एक से अधिक स्वस्थ एवं उचित प्रकार के पोषित गायों के दोहन से प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रसव के लगभग 15 दिन पूर्व, जिसमें प्रसव यानी कि जब पशु ब्याता है तो उससे 15 दिन पूर्व और प्रसव के 10 दिन तक का जो दूध होता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। दूध में उसको किस में करते हैं, खीस में शामिल करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है उसके अंदर। तथा पोषकता के आधार पर वसा रहित ठोस पदार्थ कम से कम 8.5% और वसा कम से कम 3.25% होनी चाहिए। अथवा दूध की दूसरी डेफिनेशन देखिए, दूध स्तनधारी मादा पशुओं की दूध ग्रंथियों में बनने के बाद दोहन की एक अपारदर्शी सफेद द्रव पदार्थ दूध कहलाता है। दोहने से एक अपारदर्शी सफेद द्रव पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, दूध कहलाता है। पोषक मान की दृष्टि से वसा के अलावा दूध के अंदर क्या क्या पाया जाता है? भाई पोषक मान के अलावा क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन पाई जाती है, खनिज लवण को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि ये तीनों तत्व शरीर की वृद्धि के लिए और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, बेटा ध्यान देखिए, प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है, वो उत्पन्न करता है दूध। गाय के दूध को अन्य मादा पशुओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित रूप में होती है। इसी कारण वेद शास्त्रों में गाय के दूध को अमृत तुल्य बताया गया है। अमृत तुल्य बताया गया है किसके अंदर? वेद शास्त्रों के अंदर। यदि देसी गाय के दूध में देखिए, देसी गाय के दूध में A2 किस्म की प्रोटीन, देसी गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? A2 किस्म की प्रोटीन व कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है, जिससे धमनियों में रक्त जमाव विरोधी और कैंसर विरोधी और मधुमेह विरोधी गुण पाए जाते हैं। रक्त स्राव विरोधी होता है वो, और कैंसर विरोधी और मधुमेह विरोधी गुण पाए जाते हैं। बच्चों के दिमाग को विकसित करने के लिए बच्चों के अंदर गाय का दूध पिलाना चाहिए, उनके अंदर दिमाग को विकसित करने के लिए गाय के दूध के अंदर क्या पाया जाता है? देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है गाय के दूध के अंदर, जो बच्चों के दिमाग को तीव्र विकसित करता है। एवं सेरिबोसाइड्स पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि गाय का जो दूध है उस गाय के दूध के अंदर बहुत अधिक ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दही, कर्ड। दही का देखिए, दही एक दुग्ध उत्पाद है, दूध उत्पाद है, जिसे दूध के जीवाणु किण्वन से तैयार करते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो किससे तैयार करते हैं? किण्वन से तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ कर्ड यानी दही के महत्व। दही में दूध के समान प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं। दही का सेवन करने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। अम्लता बढ़ जाने के कारण कैल्शियम और फास्फोरस, भाई अम्लता जब बढ़ती है तो कैल्शियम और फास्फोरस तत्व की मात्रा दूध से ज्यादा होती है। अम्लता बढ़ जाने के कारण दही के अंदर दूध से अलग क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस तत्व की मात्रा दूध की तुलना में किस में ज्यादा होती है? दही में ज्यादा होती है। पेचिश रोग के नियंत्रण के लिए दही खिलाना लाभदायक रहता है, जबकि दूध में गर्मियों के दिनों में कोलीफॉर्म जीवाणु उत्पन्न हो जाता है। बेटा ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि गर्मियों के दिनों में जो दूध होता है उस जल्दी क्यों फट जाता है? क्या पाया जाता है उनके अंदर? कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है।
और फिर वो क्या करता है, अपन दूध पीते हैं तो जो आंतों में गैस उत्पन्न करता है। जैसे उस दूध को अपन ने पिया, कोलिफॉर्म जो जीवाणु था वो गर्मियों के अंदर दूध पीते हैं तो पेट जो शरीर होता है उसकी आंत जो होती है उनके अंदर गैस उत्पन्न करता है। दही का उपयोग पंचगव्य औषधि बनाने में भी किया जाता है। पंचगव्य जो औषधि बनाई जाती है उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है घी। अब घी देखिए, घी के अंदर क्या आता है, मक्खन को उचित ताप पर, मक्खन जो अपन छाछ से जो घी निकालते हैं सफेद व्हाइट मक्खन, मक्खन को उचित ताप पर तपाकर तैयार किया गया चिकनाई वसा युक्त पदार्थ घी कहलाता है। इंपोर्टेंस ऑफ घी, घी का महत्व, घी में 99 से 99.5% वसा पाई जाती है। 0.5% अन्य पदार्थ हो सकता है, वसा उसके अंदर 99 से 99.5% पाई जाती है, जिसका सेवन करने से शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है। और घी का उपयोग पंचगव्य औषधि बनाने में भी किया जाता है। पंचगव्य जो औषधि बनाई जाती है उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट बच गया अपना कौन सा, गौमूत्र और गोबर। इनका अध्ययन अपन जो आगे की जो कक्षा है उसके अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही।